नमस्कार दोस्तों, मैं महेश उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हम यहां पर बात करने आए हैं। रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं और किस दिन मनाते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। एक आपने अपने ब्राह्मण को रक्षा सूत्र बांधते हुए मंत्र कहते हुए सुना होगा। अक्सर आपने ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचलो, ये मंत्र आपने सुना होगा। ये मंत्र जहाँ से पैदा हुआ वहीं से रक्षाबंधन भी हमारा शुरू होता है। इसमें इसका अर्थ है कि ये रक्षा सूत्र जिस प्रकार महालक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बनाकर बांधा था और उसकी रक्षा के लिए कहा गया है कि तू इसमें रक्षा के धागे में बांध रहा हूँ, तुम इसके प्रतिबद्ध रहना और मेरे भाई की रक्षा करना, इसमें कहा गया है। तो इसी भाव से ये राजा बलि को कैसे पहनाया गया, क्यों पहनाया गया, ये मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। एक बार दैत्यराज राजा बलि जो प्रहलाद के पौत्र थे, उन्होंने गुरु शुक्राचार्य से प्रेरणा लेकर के एक महायज्ञ किए 101। जब 100 यज्ञ पूरे हो गए थे और 101वां यज्ञ वो करने जा रहे थे तो इंद्रासन डोलने लगा। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि भाई जो राजा बलि है कल को इंद्रासन पर कब्जा करेंगे, तमाम अधिकार देवताओं को छीन लेंगे। तो उसके उपाय के लिए भगवान विष्णु ने 52 रूप अवतार लेकर के जब राजा बलि 101वां यज्ञ करने जा रहे थे तो वो भिक्षाम देही कहते हुए उनके दरवाजे में पहुंच गए और एक ब्राह्मण का रूप लेकर के भिक्षा मांगने लगे। तब राजा बलि उनके पास आए, बोले हे ब्राह्मण, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो 52 अवतार विष्णु ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो वह हंसे। राजा बलि बोले आप वैसे ही कद में छोटे हैं, 3 कद क्या मांग रहे, मांगते तो बड़ी चीज़ मांगो। बोले नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने वो संकल्प लेने जा रहे थे तो वहीं उनके गुरु शुक्राचार्य वहाँ पहुँच गए और वो समझ गए कि भगवान विष्णु हैं और राजा बलि की करे कराई में पानी फिर जाएगा। और वो राजा बलि को रोकना चाहते हैं, लेकिन राजा बलि रुकते नहीं हैं। और ये शुक्राचार्य भी जानते हैं कि अगर वो तो दानी है, तो अगर संकल्प ले लेंगे तो दान करेंगे। तो जब कमंडल से जल छिड़कना था उस समय कमंडल में गुरु शुक्राचार्य पहुँच गए और वो जल जब उन्हें छिड़का तो जल निकला ही नहीं। उस बात को भगवान विष्णु भी समझ गए, तो उन्होंने कुशा से कमंडलू में कुशा को प्रवेश किया। तो वो शुक्राचार्य की आंखों में लगा, तब शुक्राचार्य वहाँ से निकल के भाग गए। तब उसी कमंडल से उन्होंने संकल्प लिया और जल छिड़का, जाओ तुम्हें 3 पग जमीन दी। तो भगवान वो 52 जो अवतार थे वो विराट रूप में आ गए और उन्होंने एक पग में पूरा स्वर्गलोक और दूसरे पग में पृथ्वीलोक नापा। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि वो दानवीर थे राजा बलि, उन्होंने कहा तीसरा पैर आप मेरे सिर में रखें, और भगवान विष्णु ने उनके सिर में रखा, वो पाताल लोक में चले गए। तो उनकी इस दानवीरता से खुश होकर भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, आप मांगिए जो आपको चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे सामने में रहें, और भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया। अब उसका नतीजा ये रहा कि पाताल लोक के वो राजा हैं और भगवान विष्णु उनके दरबारी बन गए, उनके सामने में हमेशा रहते थे। अब देवलोक में लक्ष्मी परेशान हो गई बहुत दिन तक। जब विष्णु नहीं आए तो उन्होंने नारद जी उनको मिले, उनसे पूछा गई, वो अपनी चिंता जाहिर की। तो नारद जी ने उनको सारा वृत्तांत बताया और उसकी युक्ति भी बताई कि कैसे उनको लाया जा सकता है। तो उस युक्ति के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जो है राजा बलि के सामने एक परेशान और लाचार महिला बन के जाती है और रोती है। तो राजा बलि कहते हैं भाई आप क्यों परेशान हैं। तो कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसको रक्षा बांधूँ। तो राजा बलि कहते हैं मुझे अपना भाई बना लो, मुझे रक्षा बांधो। तो उन्होंने रक्षा के तांगे राजा बलि को रक्षा बांधी और उपहार में उसने कहा कि मांगिए जो मांगना है। तो वो कहती हैं कि जो आपने द्वारपाल बना रखे हैं, ये 52 अवतार जो हैं इनको छोड़ दीजिए, मेरे पति हैं। तो राजा बलि कहते हैं ये आपके पति कैसे हो गए। तो भगवान विष्णु है। तब महालक्ष्मी अपना असली रूप में आती हैं, कहती है मैं ही इनकी पत्नी हूँ और मेरे पति हैं। तो क्योंकि राजा बलि वचन दे चुके थे और उनको वो खुशी खुशी वहाँ से विदाई करते हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है इस बात से भी उनसे बहुत खुश थे। तो बरसात में चतुर्मास में आज भी भगवान विष्णु
पाताल लोक में रहते हैं, ये कहावत है। तो उस दिन से ये रक्षा, यही दो बलि राजा दान इंद्र महाबलो, ये मंत्र के साथ बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है और उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने का निवेदन करती है, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ दिन से चला आया। अब उसके बाद और भी कई मान्यता हैं। जब शिशुपाल एक से एक अपराध करते थे, 100 अपराध क्षमा करने का भगवान कृष्ण उनकी माँ को, अपनी बुआ को वचन दिए होते हैं। जब 100 अपराध उनके पूरे होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है सुदर्शन से शिशुपाल की गर्दन काट देते हैं। जब सुदर्शन वापस आता है तो उनकी अंगुली कट जाती है। उस समय द्रौपदी अपना चीर फाड़ करके उनकी अंगुली को बांधती है, और श्री कृष्ण ने तब उनसे कहा था कि मैं हमेशा भाई की तरह तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जब द्रौपदी चीर हरण हुआ था उस समय श्री कृष्ण उस चीर में आकर के उनकी रक्षा की थी। ये भी कहानी है। और एक बार एक कहानी और है कि 12 वर्ष तक देवताओं का दानवों से युद्ध होते रहा, देवता हारने लगे। तब राजा इंद्र जो है अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, उनसे तो वहाँ उनकी पत्नी रति जो पहले से मौजूद थी, तो रति उनसे कहती है, रति से उनका दुख देखा नहीं जाता, वो कहती है रक्षा के धागे में आपको दे रही हूँ, कल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन आप अपने ब्राह्मणों से इसको स्वास्थ्य वाचन के साथ पहनिए। और उसको वो देवता लोग पहनते हैं और उसके बाद उनकी विजय होती है, देवताओं की रक्षा होती है। तो ये कई बातें हैं। तो सबसे पहले यही हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, उसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ। आज के दिन हमारी बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षा बांधती है इस मंत्र के साथ, और भाई की रक्षा की तागे से कामना करते हैं। और भाई प्रतिबद्धता निभाता है कि अपनी बहन को जो है वो हमेशा उसका दुख का सुख का साथी बनेगा। तो इस तरीके से हम रक्षाबंधन त्यौहार मनाते हैं। इस बार 30 तारीख को कल पूर्णिमा पड़ रही है। पूर्णिमा का दिन ये त्यौहार होता है। चूँकि शाम को 9 बजे तक भद्रा बताया गया है, 9 बजे बाद फिर रक्षाबंधन सुबह 7 बजे तक है। चूँकि हम रात को रक्षाबंधन नहीं करते हैं, सुबह हमें 7 बजे से पहले जनेऊ धारण करनी होगी। और रक्षा जो मंदिर की पूजा है या बहन के द्वारा भेजी हुई या बहन घर में है, तो हम 7 बजे से पहले रक्षा बांध लें। उसके बाद फिर दिन भर हम त्यौहार मना सकते हैं, लेकिन अपना जनेऊ जिसको धारण करना है और पूजा की रक्षा और बहन की दी हुई रक्षा को ग्रहण करना है, तो वो अगर 7 बजे से पहले पहनेंगे तो अच्छा होगा। अगर मेरा ये जो कहानी है रक्षाबंधन की आपको अच्छी लगी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन बातों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। आपके मित्र, आपके दोस्त, अपने परिवार, आपकी रिश्तेदारी में भी ये बात जाएगी। सबको इन चीज़ों का, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। मैं फिर आपसे रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों के साथ कि एक गाने के साथ मैं आपको मिलूँगा रक्षाबंधन त्यौहार में। आप फिर इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।